नमस्कार, आई एम पंकज शर्मा एंड एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मास्टर जी अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। भाई जैसे कि आप सभी को पता है टेंस की एक सीरीज स्टार्ट करा रखी है, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये जो आपकी क्लास रहेगी वो टेंस की थर्ड क्लास रहेगी, यानी इससे पहले हम टेंस की फर्स्ट क्लास एंड टेंस की यानी टेंस चैप्टर की सेकंड क्लास को कवर कर चुके हैं। भाई इन द वेरी फर्स्ट क्लास, जो आपकी फर्स्ट क्लास थी, वहां पे हमने सीखा था कि टाइम एंड टेंस के बीच क्या रिलेशन है, वर्ब से कैसे पता चलता है किसी टेंस का, यानी वर्ब एंड टेंस के बीच क्या रिलेशन है। हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था कि किसी भी वर्ब से पता लगता है कि एक्शन हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। क्या पता लगता है? एक्शन का। वर्ब की फॉर्म से पता लगता है टेंस का, एंड टेंस से पता लगता है टाइम का। तो ये सब कुछ सीखा हमने फर्स्ट क्लास में। सेकंड क्लास में हमने सीखा आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, यानी किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर हम उस सेंटेंस में उस वर्ब को देख के, सेंटेंस में किसी वर्ब को देख के या हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से कैसे पता कर सकते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर ये टेंस यूज किया गया है। तो ये सीखा हमने सेकंड क्लास में। आज की आपकी टेंस के टॉपिक की थर्ड क्लास रहेगी। यहाँ पे भी हम बेसिकली आइडेंटिफिकेशन ही सीखने वाले हैं, यानी जो टॉपिक वहां पे, जो आइडेंटिफिकेशन वहां पे सेकंड क्लास में हम नहीं कर पाए थे, यानी रिमेनिंग जो आपका टॉपिक था आइडेंटिफिकेशन को लेके, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, यानी अगर आपके सेंटेंस में प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज किया जाए, ठीक है, सेंटेंस में प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाए तो कैसे आप पता कर पाओगे कि उस सेंटेंस के अंदर कौन सा टेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं भाई ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है क्या, है ना, किस चिड़िया का नाम है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बी, हैव एंड डू, ये तीन जो आपकी हैं ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती है। अब इनका फंक्शन क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब बनने का भी फंक्शन कर सकती है एंड मेन वर्ब बनने का भी फंक्शन कर सकती है। वो डिपेंड करेगा कि सेंटेंस में इनका यूज कैसे किया गया है, ठीक है। तो चलिए जी स्टार्टिंग करते हैं। भाई जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बी, ठीक है। अब बी की जो फर्स्ट फॉर्म है, बी क्या है आपकी बेस फॉर्म, इसी से ये फॉर्म तैयार की गई है, ठीक है जी। बी की जो फर्स्ट फॉर्म है वो है आपकी इज एम आर, इज एम आर, ये आपकी कहलाएंगी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह वाज एंड वर ये आपकी सेकंड फॉर्म हो जाएंगी बी की, एंड बीन ये आपकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। यहां तक क्लियर है? देखिए इस बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं ये आपकी प्रेजेंट फॉर्म है, ये आपकी पास्ट फॉर्म है, ये आपकी परफेक्ट फॉर्म है, क्योंकि सेकंड क्लास में मैंने आपको बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है उसका फंक्शन होता है परफेक्ट बनने का, एंड जो आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है उसका फंक्शन होता है पास्ट बनने का, एंड जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो फंक्शन करती है प्रेजेंट बनने का। तो आप सिंपली ऐसे भी सोच सकते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पता लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वर्ब की सेकंड फॉर्म से पता लगता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म से पता लगता है परफेक्ट टेंस का। अब वो परफेक्ट प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फिर फ्यूचर का है, भाई वो डिपेंड करेगा सेंटेंस पे। ये सब कुछ हम क्लियर कर चुके हैं। इसी तरह हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या है, हैज एंड हैव, सेकंड फॉर्म क्या है, हैड, एंड थर्ड फॉर्म क्या है, हैड। भाई हैड जो ये हैव है इसकी सेकंड फॉर्म हैड होती है, थर्ड फॉर्म भी हैड होती है। तो फाइनली आपको कैसे पता चलेगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है या वर्ब की थर्ड फॉर्म है? तो कुछ नहीं, सिंपली आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो इससे पहले हमेशा कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, जैसे कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म भी कंप्लीटेड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कंप्लीटेड है, लेकिन अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह यूज किया जा रहा है कंप्लीटेड को, तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब जरूर मिलेगी आपको, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब है तभी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट देखिए डू, भाई ये सभी आपकी बेस वर्ब है, हैव भी बेस वर्ब थी, डू भी आपकी बेस वर्ब है। अब डू की जो आपकी प्रेजेंट फॉर्म यानी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी वो रहेगी डू एंड डज। भाई डू किसके साथ आएगा, डज किसके साथ आएगा, ये सब कुछ हम यूसेज में जान लेंगे कि किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हमें यूज करनी है वर्ब। डिड आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, डन हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड परफेक्ट फॉर्म। यहां तक क्लियर है? इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पे, भाई ध्यान रखना, एक आपकी कॉन्टिन्यूस फॉर्म भी हम बना सकते हैं बीइंग, BEING, बीइंग। इसी तरह यहाँ पे हम हैविंग, हैविंग का यूज कर सकते हैं कॉन्टिन्यूस फॉर्म में। इसी तरह यहाँ पे हम डूइंग यूज कर सकते हैं, DOING, डूइंग, कॉन्टिन्यूस फॉर्म के लिए। लेकिन ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म क्या फंक्शन करती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनने का फंक्शन करेगी या फिर ये फंक्शन करेगी मेन वर्ब बनने का, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे सेपरेट वीडियो लेक्चर में।
तो आई होप आपको जहां तक अभी तक मैंने जो बताया वो बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है बी की, एंड ये थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट। इसी तरह फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। एक चीज और ध्यान रखोगे, अगर बी खुद भी किसी सेंटेंस में यूज किया जाए, बी खुद किसी सेंटेंस में यूज किया जाए, यानी अगर चाहे तो हम यहाँ पे बी लिख सकते हैं भाई, ये भी किस फॉर्म में काउंट किया जाएगा, खुद बी भी किस फॉर्म में आएगा, ये आएगा आपकी फर्स्ट फॉर्म के अंदर काउंट कर सकते हैं इसको हम। क्लियर हुआ? देखिए हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस होता है बेस फॉर्म में एंड फर्स्ट फॉर्म में, वो चीज भी मैं आपको सेपरेट वीडियो लेक्चर में ही कवर करूंगा। फिलहाल बस आप ये ध्यान रखिए कि अगर खुद बी भी आ जाए तो उसको हम इंडेफिनेट फॉर्म ही बोल देंगे। क्या बोल देंगे? इंडेफिनेट फॉर्म। कैसे यूज किया जाएगा अभी मैं एग्जाम्पल्स की हेल्प से ये सारी चीजें आपको क्लियर कराऊंगा। तो चलिए जी स्टार्टिंग करते हैं एग्जाम्पल से। अब भाई मान लीजिए सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकंड से, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। मैंने अभी क्या बताया आपको कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन होता है हेल्पिंग वर्ब बनने का भी, मेन वर्ब बनने का। हेल्पिंग वर्ब कब बनेगी ये? जब इसके बाद मेन वर्ब दिखाई दे आपको। ठीक है, अगर इसके बाद कोई मेन वर्ब ना दिखाई दे तो हम समझ जाएंगे खुद ये क्या है, मेन वर्ब। खुद क्या है? मेन वर्ब। जैसे स्टार्टिंग करते हैं भाई, एग्जाम्पल देखिए, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या लिखा हुआ है? शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब यहां पे ध्यान दीजिए भाई, इज क्या है? आपकी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सिंगिंग क्या है? सिंग के साथ आईएनजी यूज किया गया है, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज किया है। ये सिंग क्या थी? मेन वर्ब। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी मेन वर्ब है। क्लियर हुआ? तो हम बता सकते हैं ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी मेन वर्ब है। अब मान लीजिए टेंस पूछ ले आपसे, भाई कौन सा टेंस है? तो ध्यान आ रहा है आपको, मैंने सेकंड क्लास में आपको बताया था, जो आपकी टेंस की सेकंड क्लास थी। भाई जिसने सेकंड क्लास नहीं देखी, निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है उसको देख लीजिए, ताकि टेंस के टॉपिक को लेके आपके कंसेप्ट बड़े अच्छे हो जाए। ठीक है, चलो जी। अब भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज किया गया है, तो आईएनजी से हमें पता लगता है कॉन्टिन्यूस टेंस है। क्या टेंस है? कॉन्टिन्यूस टेंस है। किसका कॉन्टिन्यूस भाई? इज एम आर, यानी इज लिखा हुआ है तो हम समझ गए प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस है। यानी कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अभी मैंने बताया भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पता लगता है हमें क्या है, प्रेजेंट टेंस है। क्या पता लगता है? प्रेजेंट टेंस है। हैज हैव से भी पता लगेगा आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस है। इसी तरह डू डज से भी पता लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस है। तो यहां तक की कहानी आई समझ में आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट सेंटेंस आपका, गरिमा इज अ डांसर। गरिमा इज अ डांसर। अब यहां पे इज हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? पहले तो यही पता करते हैं, क्या इसके बाद कोई मेन वर्ब है? नहीं है। इसका मतलब खुद ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बनने का फंक्शन कर रही है। भाई बेसिकली इसको लिंकिंग वर्ब कहा जाता है, लेकिन अभी के लिए आप ध्यान रखिएगा, इसको हम मेन वर्ब की तरह ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को। गरिमा इज अ डांसर, भाई इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है, इसका मतलब खुद इज फंक्शन कर रही है मेन वर्ब बनने का। अब ये खुद मेन वर्ब बनने का फंक्शन कर रही है तो कौन सा टेंस है? भाई इज यहां पे देख सकते हो आप, इज यहां पे लिखा हुआ है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम बोल देंगे इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, यहां तक की कहानी आई समझ में? अच्छा जी, एक चीज और बता देता हूं, हालांकि ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, माइन्यूट सा डिफरेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर, लेकिन फिलहाल के लिए आप बस इतना भी बोल सकते हो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इस बात को भी लेके हम क्लियरिटी लेके आएंगे आपके लिए किसी सेपरेट वीडियो लेक्चर में, तो बस आपको ये ध्यान रखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। नेक्स्ट देखिए, शी हैज अ वेरी बिग कार। शी हैज अ वेरी बिग कार। अब यहां पे देखिए हैज क्या है, इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सॉरी भाई इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है, यानी ये हेल्पिंग वर्ब खुद क्या कर रही है, ये खुद काम कर रही है मेन वर्ब बनने का। अब खुद ये मेन वर्ब है तो कौन सा टेंस कहलाएगा? हैज एंड हैव, देख पा रहे हो, फर्स्ट फॉर्म है, यानी कहलाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसी तरह आपको दिखाई दे रहा है वर्ब। भाई वर्ब के बाद भी कोई मेन वर्ब नहीं दे रखी, वर्ब के बाद भी कोई मेन वर्ब नहीं दे रखी, यानी ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये खुद क्या फंक्शन कर रही है? मेन वर्ब का। अब ये वर्ब कौन सी फॉर्म है, देख पा रहे हो, सेकंड फॉर्म है, यानी सेकंड फॉर्म कौन सा टेंस है भाई? पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या हो जाएगा आपका? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दोबारा से बोल रहा हूं, अगर किसी ने सेकंड क्लास नहीं देखी टेंस की तो प्लीज उसको देख लीजिए, ताकि ये सभी कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए।
नेक्स्ट देखिए, पायल डिड द होल टास्क अलोन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिड लिखा हुआ है। अब भाई डिड के बाद भी कोई मेन वर्ब नहीं है, यानी ये हेल्पिंग वर्ब खुद क्या फंक्शन कर रही है, मेन वर्ब बनने का। अब डिड आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। टेंस कौन सा हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वर्ब की सेकंड फॉर्म तो भाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस को दिखाती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट है, रेनू डज द सेम वर्क एवरी डे, क्या लिखा हुआ है, डज लिखा हुआ है, यानी वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज की गई है। देख पा रहे हो, डज लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझ आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं भाई। नेक्स्ट आपका, अनुज हैड अ बिग हाउस, अनुज हैड अ बिग हाउस इन 2018। अब इसका टेंस पता करना है भाई, है ना, ध्यान दीजिए। अनुज हैड लिखा हुआ है, हैड। अब इसके बाद भी कोई मेन वर्ब नहीं है, यानी खुद ये हैड मेन वर्ब बनने का फंक्शन कर रहा है। हैड पता करते हैं भाई कौन सी वर्ब है, देख पा रहे हो। अब हैड तो यहां पे भी लिखा हुआ है, हैड यहां पे भी लिखा हुआ है, तो कैसे पता चलेगा सर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है या वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो अभी मैंने बताया था आपको, अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब जरूर मिलती, लेकिन इससे पहले तो नहीं है हेल्पिंग वर्ब, कोई भी नहीं दिखाई दे रही आपको वर्ब, ना आगे ना पीछे। इसका मतलब खुद ये क्या है, मेन वर्ब, यानी ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो टेंस कौन सा बन जाएगा इसके अंदर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहां तक की कहानी आई समझ में। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट सेंटेंस बड़ा ही प्यारा सेंटेंस है, उमा हैज हैड लंच विद द सीएम ऑफ हरियाणा, यानी चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। दोबारा से बोल देता हूं, उमा हैज हैड लंच विद द सीएम ऑफ हरियाणा। ठीक है, अब देखिए इस फंडे को समझने की कोशिश करते हैं भाई। हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हैड लिखा हुआ है, दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा सर ये दो हेल्पिंग वर्ब कैसे आ गई यहाँ पे, ये दो हेल्पिंग वर्ब कैसे आ गई। चलो जी इस फंडे को भी समझते हैं, ध्यान दीजिएगा भाई। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैज, और यहाँ पे साइड में क्या दिख रहा है आपको, हैड दिखाई दे रहा है, हैज हैड, हैज हैड। चलो जी अब इसके सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं भाई। ध्यान दीजिएगा, हैज क्या फंक्शन कर सकता है, हेल्पिंग वर्ब बनने का। इसी तरह हैड भी क्या फंक्शन करता है, हेल्पिंग वर्ब बनने का। और हैज दूसरा क्या फंक्शन कर सकता है, मेन वर्ब बनने का। हैड भी क्या फंक्शन कर सकता है, मेन वर्ब बनने का। यानी पॉसिबिलिटी या तो दोनों हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी या दोनों मेन वर्ब हो जाएगी, या फिर पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और ये मेन वर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट, या फिर ये मेन वर्ब हो जाएगी और ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। भाई यही तो पॉसिबिलिटी बन रही है इनको लेके, यानी अगर ये दो हैज और हैड आ रहा है तो पॉसिबिलिटी ये बन रही है। अब देखिए इस पॉसिबिलिटी को समझने की कोशिश करना, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना इस बात को अब। ठीक है भाई, अगर मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, अगर ये दोनों हेल्पिंग वर्ब होती, समझने की कोशिश करना, अगर ये दोनों हेल्पिंग वर्ब होती भाई, एक सेंटेंस के अंदर अगर दो हेल्पिंग वर्ब है, कैसे आ सकती है भाई, विदाउट मेन वर्ब तो नहीं आ सकती हेल्पिंग वर्ब। यानी ये सिनेरियो तो हो जाएगा गलत भाई, ये तो हो जाएगा गलत, क्योंकि दो हेल्पिंग वर्ब का हम एक साथ यूज कैसे कर सकते हैं, विदाउट मेन वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब तो चाहिए तभी हम यूज कर सकते हैं, इसके अलावा तो कोई मेन वर्ब नजर नहीं आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दो मेन वर्ब किसी सेंटेंस में कब आएगी, विदाउट कंजंक्शन तो दो मेन वर्ब नहीं आएगी। इस सेंटेंस के अंदर कंजंक्शन भी नहीं दिखाई दे रहा आपको कहीं पे भी, यानी विदाउट कंजंक्शन हम दो मेन वर्ब का एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट समझना, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। भाई ध्यान रखना ये पॉसिबिलिटी आपकी सही है, एक हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, दूसरी मेन वर्ब हो सकती है। दूसरा समझना, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से पहले मेन वर्ब का हम यूज नहीं कर सकते हैं। अब इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं एक बार दोबारा से बोल देता हूं। अगर किसी सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब भी दिखाई दे, मेन वर्ब भी दिखाई दे, तो पोजीशन को लेके आप ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन हमेशा मेन वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन हमेशा मेन वर्ब से पहले आएगी, यानी मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के हमेशा बाद में यूज की जाती है। एक तो ये ध्यान रखना है। अगर दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ आएगी किसी सेंटेंस के अंदर तो उसको मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए। अगर दो मेन वर्ब एक साथ आएगी एक सेंटेंस के अंदर, किसी भी सेंटेंस में दो मेन वर्ब आ रही है, तो विदाउट कंजंक्शन दो मेन वर्ब का यूज नहीं कर सकते हैं। अब समझते हैं इस सेंटेंस को भाई। उमा हैज हैड लंच विद द सीएम ऑफ हरियाणा। अब ये हैज क्या लिखा हुआ है भाई, यहाँ पे हैज है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद ये जो हैड है ये यहाँ पे है मेन वर्ब। क्या ये यहाँ पे मेन वर्ब, समझिए इस बात को। अगर मान लीजिए मैं हैड की जगह, यहाँ पे हैड की जगह मैं लिखता डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म डू डिड डन, अगर डन लिखता तो शायद आप कंफ्यूज नहीं होते,
उमा हैज डन लंच विद द सीएम ऑफ हरियाणा। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे हैड लिख दिया। अब हैड को लेके दिमाग में ये क्वेश्चन, सर ये हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? तो सिंपल हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज किया गया है, यानी मेन वर्ब है। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है भाई? थर्ड फॉर्म है। दिखाई दे रहा है? हैड मैंने बताया था, अगर हैड से पहले कोई आपको दिखाई दे हेल्पिंग वर्ब, तो हैड खुद क्या फंक्शन करता है? मेन वर्ब बनने का। और कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म, यानी ये है थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म से पता लगा टेंस कौन सा है? परफेक्ट। बताया था मैंने आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पता लगता है परफेक्ट टेंस है। किसका परफेक्ट है? हैज से पता लगा प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसके अंदर टेंस कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई। शी हैड लंच बिफोर यू केम। बिफोर यू केम, अब इसको भी समझते हैं भाई। ये हैड क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब। और इसके बाद ये जो दूसरा हैड है, ये क्या है? मेन वर्ब। ये क्या है? मेन वर्ब। समझ आया भाई? ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या आपका? मेन वर्ब। इस हैड से पता लगता है मेन वर्ब है। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। यानी कौन सा टेंस है? परफेक्ट टेंस है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, थर्ड फॉर्म है, यानी परफेक्ट है। परफेक्ट किसका? हैड से पता लग रहा है पास्ट। हैड से क्या पता लग रहा है? पास्ट, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है ये। तो ये टेंस कौन सा बन जाएगा आपका? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। एक बात आप हमेशा ध्यान रखोगे, अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस के अंदर कोई भी सेंटेंस आपको दिखाई दे, पास्ट परफेक्ट टेंस दिखाई दे या फ्यूचर परफेक्ट टेंस दिखाई दे, तो इन दोनों टेंसेस को कहा जाता है रिलेटिव टेंस। यानी ये कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे, इनको सिंगल नहीं लिखा जाएगा भाई। इसके साथ यानी सेंटेंस में कोई ना कोई दूसरा क्लॉज जरूर आएगा, यानी कोई ना कोई दूसरा टेंस जरूर यूज किया जाएगा। हालांकि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज सिंपली कर सकते हैं, सिंगल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन जब भी हम परफेक्ट का यूज करेंगे तो ध्यान रखना इस सेंटेंस को ऐसे नहीं छोड़ सकते हम शी हैड लंच या शी हैड कंप्लीटेड लंच, ऐसा कुछ नहीं लिख सकते हम। ठीक है, क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये रिलेटिव है, कहीं ना कहीं दूसरे से रिलेट करेगा। अब जैसे बिफोर क्या है? कंजंक्शन। इसके बाद देख सकते हो आप दूसरा टेंस यूज किया जा रहा है, क्या लिखा हुआ है? केम। वो आपकी सेकंड फॉर्म है, यानी कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सिंपली आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अगर आपको पास्ट का परफेक्ट टेंस दिखाई दे या फ्यूचर का परफेक्ट टेंस दिखाई दे, तो उसको रिलेट कराना है आपको, कोई ना कोई दूसरा टेंस वहां पे जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शी विल हैव हैड ब्रेकफास्ट बाय द टाइम यू कम बैक। अब इस सेंटेंस को पढ़ते हैं भाई। ठीक है, शी विल हैव हैड, अब यहां पे भी दिखाई दे रहा है हैड आपको। ठीक है, अब हैड यहां पे हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? भाई इससे पहले दिखाई दे तो रही है आपको हेल्पिंग वर्ब्स, यानी ये खुद क्या है? मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? अगर इससे पहले हेल्पिंग वर्ब है तो ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी टेंस तो हो जाएगा परफेक्ट। अब किसका परफेक्ट? विल से क्या पता लगता है? विल से पता लगा फ्यूचर, यानी ये टेंस बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या बन जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अच्छा जी, अब दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर यहाँ पे विल भी हेल्पिंग वर्ब है और हैव भी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, तो पॉसिबल है ये? हाँ भाई बिल्कुल पॉसिबल है। दो हेल्पिंग वर्ब्स के बाद अभी बताया था मैंने, अगर मेन वर्ब है तो हम इनका यूज कर सकते हैं। देखिए बेसिकली होता है क्या है ये, इस चीज को क्लियर करता हूं मैं। हालांकि मैं सेकंड क्लास में आप लोगों को क्लियर कर चुका हूं टेंस की, एक बार दोबारा से बता देता हूं। विल क्या है? मोडाल्स। विल क्या है? मोडाल्स। भाई मोडाल्स का क्या फंडा रहता है? मोडाल्स ये बोलता है कि मैं तो अपने साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म लूंगा। फिलहाल के लिए समझिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लूंगा, ऐसे बताया था मैंने आपको। मोडाल से बोलता है मैं अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लूंगा। ठीक है, यानी बेस फॉर्म लूंगा। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस होता है बेस फॉर्म में एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो वो चीज भी मैं क्लियर करना चाहूंगा आपको। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है बी तो है आपकी बेस फॉर्म, इज एम आर ये होती है आपकी फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, सेपरेट वीडियो लेक्चर में बिल्कुल डीपली डिस्कस करेंगे इस बात को। फिलहाल आप समझिए विल क्या था? मोडाल्स। मैंने क्या बताया? मोडाल्स। और मोडाल्स क्या बोलते हैं? मैं तो अपने साथ बेस फॉर्म लूंगा। ठीक है, आप समझिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लूंगा। और ये क्या बोलता है? परफेक्ट बोलता है भाई मैं तो वर्ब की तीसरी फॉर्म के बिना परफेक्ट ही नहीं बनूंगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तभी मैं बोलूंगा अपने आप को परफेक्ट। ठीक है, वरना तो मैं परफेक्ट ही नहीं बनने दूंगा। यानी इन दोनों के बीच कॉन्ट्राडिक्शन चलता रहता है कि भाई वो तो बोल रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म के बिना मैं परफेक्ट नहीं बनूंगा, विल बोल रहा है भाई मैं तो सिर्फ और सिर्फ बेस फॉर्म लूंगा। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन को स्टॉप करने के लिए हम यूज करते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हैव का। क्या यूज करते हैं? हैव का। ठीक है, तो यानी इसका यूज किया जाता है इन दोनों में सुलह कराने के लिए। तो सिंपली आप समझ चुके हो कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये, और इससे पता लगा परफेक्ट। किसका परफेक्ट? विल से पता लगा फ्यूचर का, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। बाय द टाइम यू कम बैक। अब बाय द टाइम यहाँ पे कंजंक्शन की तरह फंक्शन कर रहा है, देख सकते हो। इसके बाद दूसरा क्लोज यूज किया जा रहा है, और इसमें कौन सा टेंस है भाई? लिखा हुआ है कम। कम कौन सी फॉर्म होती है वर्ब की?
कम, केम, कम। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड दोनों सेम है। अगर भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो हेल्पिंग वर्ब मिलती इससे पहले, हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है इससे पहले कोई भी, यानी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए जी अब नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, एक चीज और मैं थोड़ा सा आपको डीपली डिस्कस करें तो थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे ये जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब से हैव, ये फंक्शन करती है, क्या फंक्शन करती है? पार्टिकल बनने का। क्या फंक्शन करती है? पार्टिकल बनने का। ठीक है, ये पार्टिकल को लेके भी हम डीपली डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम 11th में। देखिए आप, सीमा सेंट ऑल दोज लेटर्स। बड़े ध्यान से देखना इस सेंटेंस को, सीमा सेंट ऑल दोज लेटर्स। अब यहां पे लिखा हुआ है सेंट, कौन सी फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म? सेंट, सेंट, सेंट। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो हेल्पिंग वर्ब जरूर मिलती इससे पहले, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यानी ये खुद क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर हुआ? सिंपली आपको ये सोचना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट टेंस है। किसका परफेक्ट? वो उससे पहले आने वाली हेल्पिंग वर्ब पे डिपेंड करेगा। क्लियर हुआ? इसी तरह वर्ब की कॉन्टिन्यूस फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब किसका कॉन्टिन्यूस? वो भी डिपेंड करेगा जो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब्स आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब मान लीजिए, देखिए यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात समझने को मिलेगी आपको। 11th एंड 12th को आप ध्यान से देखिए। ये था आपका सेंटेंस एक्टिव के अंदर, यानी ये स्ट्रक्चर यूज किया गया है, एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव स्ट्रक्चर है ये। अगर मान लीजिए सेंटेंस का मैं पैसिव बना दूं, क्या बना दूं? पैसिव बना दूं। देखिए पैसिव अगर मैंने बनाया इसका, तो पैसिव कैसे बनाते हैं भाई? जो ऑब्जेक्ट होता है उसका सब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑल दोज लेटर्स, इसका मैंने बनाया सब्जेक्ट, ऑल दोज लेटर्स वर सेंट बाय सीमा। इस सेंटेंस का हमने बना दिया पैसिव। देखिए एक्टिव टू पैसिव कैसे बनता है? एक्टिव जो भी सेंटेंस होगा उसमें जो डूअर होगा वो सब्जेक्ट की पोजीशन पे होगा, यानी करता। लेकिन पैसिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है? जो रिसीवर होता है वो सब्जेक्ट की पोजीशन पे होता है। एक तो आप ये ध्यान रखोगे, और कभी भी आप हमेशा ध्यान रखना, एक्टिव टू पैसिव जब भी हम चेंज करते हैं, हम टेंस को चेंज कभी नहीं करते, टेंस को चेंज कभी नहीं करते। ठीक है, टेंस बिल्कुल सेम रहता है भाई। टेंस चेंज ना हो इसी वजह से हम क्या यूज कर लेते हैं? बी फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले क्या यूज करते हैं? कोई बी फॉर्म। सिंपली आपको यह ध्यान रखना है, अगर किसी सेंटेंस के अंदर, इस बात को ध्यान से सुनना आप, अगर किसी सेंटेंस के अंदर इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन एंड खुद बी, ये बी फॉर्म होता है आपका, खुद बी, ये दिखाई दे आपको। दोबारा से बोल रहा हूं, इज, एम, आर, is, am, are, was, were, been and being, B-E-I-N-G, being, और खुद भी, अगर ये दिखाई दे और इनके बाद दिखाई दे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो हम समझ जाएंगे वो सेंटेंस हमारा है पैसिव सेंटेंस, यानी पैसिव स्ट्रक्चर उसके अंदर यूज किया गया है। जैसे यहां पे ये सेंटेंस पढ़ा आपने देखा वर यूज किया गया है, और वर्ब के बाद हमने यूज किया, भाई अगर कॉन्टिन्यूस टेंस होता तो आईएनजी मिलता, लेकिन वर्ब के बाद हमने यूज किया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, यानी ये टेंस है आपका पैसिव स्ट्रक्चर। कभी भी पैसिव स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे तो सिंपली आपको टेंस बताना हो तो कैसे बताओगे आप? ये जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसको भूल जाओगे। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है? वर लिखा हुआ है। वर क्या नहीं, वर यानी क्या भाई? वर यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अभी मैंने बताया था एक्टिव टू पैसिव जब भी हम लिखेंगे तो टेंस आपका सेम रहता है भाई, टेंस को चेंज नहीं कर सकते। तो इन शॉर्ट मैंने आपको बताया पैसिव सेंटेंस के अंदर हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बिहाफ पे तो आप इसको परफेक्ट बोल दोगे, है ना, परफेक्ट बोल दोगे। किसका परफेक्ट भाई? बड़ा कंफ्यूज हो जाओगे इस बात को लेके। तो सिंपली आपको क्या करना है, पैसिव स्ट्रक्चर के अंदर मेन वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म आपको दिखाई देगी तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, उसके बिहाफ पे टेंस कभी भी नहीं बताया जाता है। ठीक है भाई, टेंस चेंज ना हो तभी तो हम यूज करते हैं बी फॉर्म, तभी हम क्या यूज करते हैं? बी फॉर्म। इसलिए हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को काउंट नहीं करेंगे। इससे पहले क्या लिखा हुआ है? वर, इसके बिहाफ पे हम टेंस बता देंगे। वर क्या है? आपकी सेकंड फॉर्म है, तो हम बता सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। समझ आया? नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़िए अपना क्या है, दे विल बी पनिश्ड। अब यहां पे भी दिखाई दे रहा है आपको बी लिखा हुआ है, बी, और बी के बाद यूज की गई है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पनिश्ड बाय देयर पेरेंट्स। ठीक है, अब यहां पे पैसिव स्ट्रक्चर है, यानी ये इसको काउंट नहीं करेंगे, इसके बिहाफ पे बताएंगे टेंस कौन सा है। ठीक है, बी क्या है? फर्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, देख सकते हो आप,
ठीक है। और विल क्या है, फ्यूचर, विल से पता लगता है फ्यूचर का, यानी कौन सा टेंस बन जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। तो हम बोल देंगे इसको फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। शी हैज बीन अरेस्टेड नियर द बॉर्डर ऑफ पंजाब। ठीक है, अब यहाँ पे भी अरेस्टेड क्या है भाई, बीन के बाद अरेस्टेड यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव स्ट्रक्चर है, लेकिन अरेस्टेड को हम काउंट नहीं करेंगे, टेंस से भी बताएंगे। तो बीन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, देख सकते हो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी परफेक्ट टेंस है। किसका परफेक्ट है, हैज लिखा हुआ है, हैज से पता लगा प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हम इसको बोल देंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर हुआ यहां तक। नेक्स्ट देखिए, शी सेज दैट ही हैज सोल्व। यहां पे भाई हैज की जगह आप कैन लिखिए। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां पे हम करेंगे कैन। शी सेज दैट ही कैन सोल्व ऑल दोज क्वेश्चंस। मान लीजिए आपकी स्टेटमेंट है, दोबारा से पढ़ के बता देता हूं। शी सेज दैट ही कैन सोल्व ऑल दोज क्वेश्चंस। अब सेज को देखने के बाद पता लगा भाई वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज की गई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यूज किया गया है, और वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने बताया था आपको, तो टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से एंड वर्ब की सिंगुलर फॉर्म से हमें पता लगता है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, तो यहाँ पे हमने क्लियर किया प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। अब इस बात को समझिए, दैट कंजंक्शन की तरह यूज किया गया है। इसके बाद वाला क्लोज बढ़ते हैं, ही कैन सोल्व ऑल दोज क्वेश्चंस। अब कैन क्या है, मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब है, सोल क्या है, मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर भाई मैं इसकी बात करूं, देखिए अब इस बात को यहीं पे एक बार मैं स्टॉप करता हूं, ठीक है, दोबारा से आऊंगा इससे पहले, लेकिन इसके अगला वाला हम एग्जांपल पढ़ते हैं। देखिए क्या है, मुकेश आस्क्ड मी। अब आस्क्ड लिखा हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म से पता लगा ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। भाई आस्क्ड दिख रहा है आपको, मुकेश आस्क्ड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हमने पता किया पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आस्क्ड मी इफ आई कुड, अब यहां पे लिखा हुआ है कुड, इफ आई कुड सोल्व। अब कुड के बाद भी क्या दिख रहा है आपको, कुड के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है। ऐसे तो हम भाई कैन के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, कुड के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऐसे तो हम ये बोल देंगे कि मोडाल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अगर हम देखना पसंद करें या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर हम बताएं टेंस कौन सा है, तो यहां तो हम ये बोल देंगे कि इंडेफिनेट टेंस है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो इंडेफिनेट को बताती है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस बोल देंगे ऐसे तो हमारे किसी को। लेकिन अब समझिए क्या बात थी, देखिए यहां पे फर्स्ट सेंटेंस दोबारा से देखिए, ये यानी 15th जो आपका सेंटेंस था, ये देखिए, शी सेज दैट, सेज से पता लगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यूज किया गया है, सिंगुलर है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसके बाद ही कैन सोल्व, कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ही कैन सोल्व ऑल दोज क्वेश्चंस। भाई ये मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, यानी ये टेंस कौन सा हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन इसके आगे वाले सेंटेंस में देखिए, मुकेश आस्क्ड मी, मुकेश आस्क्ड मी, आस्क्ड से पता लगा आपको ASKED, इससे पता लगा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज किया गया है। इसके बाद देखिए, आई कुड सोल्व ऑल दोज क्वेश्चंस। अब ये कुड जो है भाई कैन का पास्ट यूज किया गया है, कुड क्या है, कैन का पास्ट। अब पंगा क्या होता है भाई, फंडा देखिए समझते हैं, मोडाल्स तो मोडाल्स होता है भाई, है ना, और मोडाल्स के बाद तो हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, तो सिर्फ मोडाल्स के बाद वर्ब की बेस फॉर्म को देख के हम नहीं बोल सकते टेंस कौन सा है, हमें उसके सिनेरियो को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, मुकेश आस्क्ड। अब इस सेंटेंस के अंदर आपको दो क्लोज दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल क्लोज एंड कंजंक्शन के बाद जो यूज किया गया है सबऑर्डिनेट क्लोज। तो कभी भी आपको ऐसा सेंटेंस दिखाई दे जिसके अंदर प्रिंसिपल क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज है, एंड सबऑर्डिनेट क्लोज में कोई मोडाल्स यूज कर रखा है और मोडाल्स के बाद तो वर्ब की बेस फॉर्म ही आएगी, तो उसके टेंस को हम कैसे डिसाइड करेंगे। ये लिखा हुआ है आस्क्ड, यानी पास्ट से स्टार्टिंग की गई है, और ये कैन क्या है, सॉरी ये कुड क्या है, कैन का पास्ट, यानी ये जो टेंस बनेगा ये बनेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। किसकी बात कर रहा हूं मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, कुड सोल से जो आपका क्लोज बनाया गया है ये हो जाएगा, यानी ये सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर जो टेंस है ये वाला कुड सोल्व, ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इससे पहले जो आस्क्ड यूज किया गया है ये वो आपकी सेकंड फॉर्म है, ये भी हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इससे ऊपर वाले सेंटेंस में जो सेज है ये वो आपकी सिंगुलर फॉर्म है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यूज किया गया है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी के साथ जो आपको दैट के बाद जो क्लोज दिखाई दे रहा है सबऑर्डिनेट क्लोज, ये कैन के साथ जो सोल लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट
टेंस। तो मुझे उम्मीद है यहाँ पे जितना भी मैंने आपको समझाया आपने समझने की कोशिश की होगी और कुछ ना कुछ समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, एक बार बी फॉर्म्स को लेके थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ। भाई मैंने क्या बताया था, बी ये आपकी बेस फॉर्म होती है, इज एम आर ये आपकी प्रेजेंट फॉर्म होती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप समझ सकते हो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वाज वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, बीइंग ये आपकी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे सेपरेट वीडियो के अंदर। फिलहाल आप बस इतना ध्यान दीजिए, ये आपकी प्रेजेंट फॉर्म है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा, इससे बनता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इससे बनता है परफेक्ट टेंस। इसी तरह हैज हैव दिख जाए आपको, यानी वो आपकी फर्स्ट फॉर्म की तरह यूज किया जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हैड यानी वो आपके सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हैड। अगर इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब मिलेगी तो ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, तो ये कहलाएगा परफेक्ट टेंस, यानी कौन सा टेंस बन जाएगा, परफेक्ट टेंस। अगर इससे पहले हैड है तो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, इससे पहले हैज है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा इससे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है। डू देखिए आप, डू की ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, यानी प्रेजेंट टेंस को बता देगी। डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट टेंस को बताएगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब समझने वाली बात क्या है वो ध्यान से सुनना, मैंने बताया था बी फॉर्म या आपकी हैव या आपकी डू, यानी ये प्राइमरी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है ये फंक्शन करती है हेल्पिंग वर्ब बनने का भी, मेन वर्ब बनने का भी, सिर्फ कुछ को छोड़ के। अब वो कुछ क्या है वो ध्यान से सुनना। आप ये डन दिखाई दे रहा है, डन कभी भी हेल्पिंग वर्ब की तरह फंक्शन नहीं कर सकती है भाई। ठीक है, डन फंक्शन करती है हमेशा मेन वर्ब की तरह। क्या फंक्शन करती है, मेन वर्ब की तरह। नेक्स्ट देखिए, ये जो आपको ये हेड दिखाई दे रहा है, ये वाला हेड, ये वाला हेड बेसिकली है क्या, मैं बात कर रहा हूं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की। अगर हेड का यूज किया जाएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह फिर तो वो हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाएगी, यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह अगर हम हेड यूज कर रहे हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब बनने का काम नहीं करेगी। दोबारा से बोल रहा हूं, कब नहीं करेगी, जब ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह यूज की जाएगी। ठीक है, लेकिन हम अगर बात करें बीन की, किसकी बात करें, बीन की, तो इसके बाद हम यूज कर सकते हैं भाई। इसके बाद क्या यूज कर सकते हैं, अगर मैं बात करूं बीन की एंड बीइंग की भी, अगर मैं बात करूं BEING बीइंग, यानी कॉन्टिन्यूस फॉर्म की भी अगर मैं बात करूं बीइंग की, तो इसके बाद हम यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, इसके बाद हम यूज कर सकते हैं भाई मेन वर्ब, इसके बाद यूज कर सकते हैं मेन वर्ब, यानी ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज की जा सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल रखता हूं, फिलहाल आप इसको भूल ही जाइए भाई, कॉन्टिन्यूस को मैं सेपरेट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा। मैं इस बीन का एग्जाम्पल देना चाहूंगा आपको। यहाँ पे जैसे डन था वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, हैड था वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। मैंने बताया डन का यूज हम नहीं करेंगे हेल्पिंग वर्ब की तरह, कभी भी नहीं किया जाएगा। हैड का यूज भी हम हेल्पिंग वर्ब की तरह तब नहीं कर सकते अगर ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह यूज की जा रही है। ठीक है, यानी इससे पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब मिलेगी आपको। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बीन की। भाई बीन का यूज हम कर सकते हैं किसकी तरह, हेल्पिंग वर्ब की तरह किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं रखता हूं आपके सामने, शी हैज बीन टीचिंग सिंस 2018, शी हैज बीन टीचिंग। अब यहां पे देखिए बीन के बाद हमने क्या यूज किया, टीचिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, यानी बीन का हमने कैसे यूज कर लिया, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे बीन का हम यूज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आइडेंटिफिकेशन को लेके कुछ ना कुछ तो जरूर आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी होगी और कुछ ना कुछ अच्छा आपको सीखने को मिला होगा। तो इसी के साथ हम अपने लेक्चर को स्टॉप करते हैं। थैंक यू, कीप स्माइलिंग एंड हैव ए नाइस डे।